तो नमस्कार प्रिय छात्रों, तमाम छात्रों का ग्रामीण डिफेंस एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पुनः हार्दिक स्वागत। हर बार मेरे को स्वागत करना पड़ रहा है। ध्यान ये रखिएगा कि अपने विटामिन टॉपिक चल रहे थे, 2 अपने स्लाइड पहले पढ़ चुके हैं। अब अपने तीसरे पार्ट पे आते हैं। अब चर्चा करेंगे विटामिन सी की, डी की, ई की और के की। बड़े प्यार भरे लहजे में शॉर्ट एंड स्वीट करवा जाऊंगा। कोई सी भी कंपटीशन एग्जाम की बात कर लें, पक्का प्रश्न आएगा, आराम से क्लियर कर जाओगे। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा बच्चों। अब चर्चा करेंगे अपने विटामिन सी की। किस विटामिन की? तो सी की, क्योंकि इससे पहले हमने विटामिन ए बी पढ़ चुके हैं। अब अपने विटामिन सी की चर्चा करनी है। विटामिन सी, विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी का रासायनिक नाम बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। विटामिन सी रासायनिक नाम है बच्चों एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड। तो एस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन का रासायनिक नाम है? सीधा सीधा जवाब जाएगा सी। ठीक है। बात करें अपने स्रोतों की, सोर्सेज, तो जवाब रहेगा आंवला, नींबू, संतरा, इमली, खट्टे पदार्थ, दही इत्यादि इत्यादि। इन तमाम खट्टी चीजों में विटामिन सी पाया जाता है। आंवला में, नींबू में, इमली में, खट्टे पदार्थ, दही इत्यादि में। संज्ञान में यह बात रहे कि सर्वाधिक विटामिन सी किसमें होता है, तो जवाब रहेगा आंवला में। विटामिन सी सर्वाधिक किसमें होता है, तो जवाब रहेगा आंवला में। बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। ध्यान ये रखें आप लोग कि दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता, क्योंकि यदि दूध के अंदर विटामिन सी हो जाएगा तो दूध खट्टा हो जाएगा। खट्टा तो दही होता है, दही में तो विटामिन सी होता है, परंतु दूध में विटामिन सी नहीं होता। तो तमाम जितने भी दूध की बात करें उनमें विटामिन सी नहीं पाया जाता, बशर्ते कि ऊंटनी के दूध को छोड़ करके। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल गया हूं मैं। ऊंटनी के दूध में विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है ना। ध्यान ये रखें कि ऊंटनी का दूध कभी जमता नहीं है, दही नहीं बनेगा, जमता नहीं है। और ऊंटनी के दूध में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो सी पाया जाता है। आप लोगों ने ऊंटनी का दूध पिया है क्या प्यारे बच्चों? नहीं पिया? पीना कोशिश करना, क्योंकि विटामिन ने आप ऊंटनी का दूध पियोगे तो आप में रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अधिक बन जाएगी। तो आपके छोटे मोटे रोग नहीं लगने वाले। पहले वाले पुराने आदमी, दादा नाना क्या किया करते थे? ऊंटनी रखा करते थे, ऊंटनी का दूध पिया करते थे, 100 सालों तक जिंदा रहा करते थे, कोई दुख तकलीफ नहीं होती थी, कोई भी रोग दोष नहीं होता था। कहने का मतलब ऊंटनी का दूध पियोगे तो आप 23 प्रकार के छोटे मोटे रोगों से वंचित हो जाओगे। परंतु ध्यान ये रखें कि ऊंटनी का दूध पचना जरूरी होगा, तभी आप रोग दोषों से वंचित होगे। परंतु आप लोगों ने अपने आंत लीवर को पिज्जा बर्गर खा करके खराब कर लिया। बाय दे पी भी लोगे तो बाईपास निकलेगा, यानी पाचन नहीं होगा। तो पाचन होना बेहद जरूरी है। पहले वाले लोग तो किलो किलो घी पी जाया करते थे, परंतु आप लोग है ना 2 चम्मच घी पियोगे तो दब भी आपके दस्त की शिकायत हो जाती है। तो कुल मिला के मैं यूं कहना चाह रहा हूं कि विटामिन सी ऊंटनी के दूध में पाया जाता है। ऊंटनी का दूध कभी जमता नहीं है। ऊंटनी का दूध नमकीन होता है, चरको वह छोरो रे, नमकीन हो वेगो। और विटामिन सी आपको पता है खट्टी चीज नमकीन चीजों में होता ही होता है। बात इंपॉर्टेंट ये नहीं है, बात इंपॉर्टेंट ये है क्या कि ऊंटनी के दूध में इंसुलिन हार्मोन पाया जाता है। यह बात इंपॉर्टेंट है बच्चों। कौन सा हार्मोन होता है बच्चों? इंसुलिन हार्मोन। और आपको मालूम है कि इंसुलिन हार्मोन की कमी से डायबिटीज होता है। यह प्रॉब्लम होती है, डायबिटीज यानी मधुमेह, यानी शुगर, यानी डायबिटीज रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो जवाब रहेगा इंसुलिन हार्मोन की कमी से। तो जिन लोगों को डायबिटीज की शिकायत है उनको ऊंटनी का दूध पीना चाहिए। मैं यूं कहना चाह रहा हूं, डायबिटीज यानी मधुमेह, शुगर के रोगी हैं, उनको ऊंटनी का दूध पीना चाहिए, तो उनकी शुगर जल्दी ठीक हो जाएगी। ये कहना चाह रहा हूं मैं। ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के इंसुलिन हार्मोन की कमी से डायबिटीज, मधुमेह, शुगर, शर्करा, डायबिटीज मेलाइटस, पूरा अच्छा तरीके से बोलो तो उसका नाम होता है बच्चों डायबिटीज मेलाइटस। एक होता है डायबिटीज इंसिपिडस, और डायबिटीज इंसिपिडस एडीएच हार्मोन की कमी से होता है, जबकि इंसुलिन हार्मोन की कमी से डायबिटीज मेलाइटस रोग हो जाता है।
ये पशुधन सहायक का पेपर हुआ था, उसमें प्रश्न पूछ लिया गया था। एलएसए बोलते हैं पशुधन सहायक को, लाइव स्टॉक असिस्टेंट, उसमें प्रश्न पूछा गया था। कमी से रोग की बात करते हैं तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। स्कर्वी में क्या होता है बच्चों? मसूड़ों से रक्त आता है, मसूड़ों से खून आता है, मसूड़ों से रक्त आता है, मसूड़ों से रक्त आता है। तो किस विटामिन की कमी से मसूड़ों में खून आता है? तो जवाब रहेगा विटामिन सी की कमी से। और विटामिन सी की कमी से क्या हो जाता है? स्कर्वी। राजस्थान पुलिस की भर्ती में एक बार प्रश्न ये पूछ लिया गया कि विटामिन सी की कमी से रोग कौन सा होता है? तो स्कर्वी। एक बार प्रश्न ये पूछ लिया स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होने वाले रोग है? तो विटामिन सी की कमी से। तो कुल मिलाकर के इंपॉर्टेंट बनता है। आप लोगों को ये बात मैं पहले बता चुका हूं कि विटामिन सी घाव भरने में सहायक है, विटामिन सी को धड़कन का विटामिन भी कहते हैं, मानव मूत्र में पाया जाता है। मानव मूत्र में कौन सा विटामिन होता है बच्चों? तो सी होता है। ठीक है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, आंवला में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, गलो विटामिन डी। विटामिन डी, विटामिन डी का रासायनिक नाम, रासायनिक नाम तो जवाब रहेगा बच्चों कैल्सीफेरॉल। तो कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो जवाब रहेगा विटामिन डी का। स्रोतों की बात करते हैं तो प्यार से सुनिएगा, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश और तेल। एसएससी की भर्ती में प्रश्न पूछा गया था कि विटामिन डी पाया जाता है तेल में। दूसरा प्रश्न ऑप्शन था उसमें आंवला में, गाजर में या आम में। जवाब क्या था? तेल में। और विटामिन ए भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो कुल मिलाकर के मैं यूं कहना चाह रहा हूं कि सूर्य का प्रकाश, ठीक है, ध्यान करना पड़ेगा। जब सूर्य का प्रकाश हमारी त्वचा पर पाए जाने वाली तेलीय ग्रंथियों पर गिरता है तो विटामिन डी का संश्लेषण होता है। ये बात आपको मैं पूर्वतः बता चुका हूं। बात है कमी से रोग। कमी से रोग का है बच्चों रिकेट्स व ऑस्टियोमलेशिया। रिकेट्स व ऑस्टियोमलेशिया ये दोनों हड्डियों से संबंधित रोग हैं। इनमें हड्डियां सॉफ्ट हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं, मुलायम हो जाती हैं, भंगुर होना शुरू हो जाती हैं, मुड़ना शुरू कर जाती हैं। तो आप लोगों को मालूम है ऑस्टियो नाम जहां आ गया इसका मतलब हड्डी से संबंधित बात हो रही है। ऑस्टियो, ऑर्थो, ऑर्थोलॉजिस्ट, ये किसी संबंधित नाम है? तो हड्डियों से संबंधित नाम है। तो कहने को रिकेट्स में ऑस्टियोमलेशिया रोग का कारण है, तो जवाब रहेगा विटामिन डी की कमी। सीधी सी बात है, हड्डियां मुड़ जाती हैं, भंगुर हो जाती हैं, सॉफ्ट हो जाती हैं, टूटना शुरू हो जाती हैं, छोटी होना शुरू हो जाती हैं, भंगुर होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, अब बात आती है कि विटामिन डी को मैं धूप का विटामिन कह दूं क्या? धूप का विटामिन कोई हर्ज नहीं होगा, क्योंकि जब सूर्य का प्रकाश हमारी त्वचा पर पाए जाने वाली तेलीय ग्रंथियों पर गिरता है तो तेलीय ग्रंथियां विटामिन डी का संश्लेषण करती हैं। फिर बात बनती है क्या कि विटामिन डी को हार्मोन भी कहते हैं। यह बात आपको मैं पूर्वतः बता चुका हूं। तो कौन से विटामिन को हार्मोन की श्रेणी में रखा जाता है? तो जवाब रहेगा डी को। यह कोलेजन तंतुओं के निर्माण में सहायक है। कोलेजन तंतुओं के निर्माण, ये इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं बच्चों, कोलेजन तंतुओं के निर्माण में सहायक है। बहुत बार प्रश्न आता है, कोलेजन तंतुओं के निर्माण में सहायक है। कोलेजन तंतु बोले तो देखो बच्चों, ये आपकी हड्डी है, दो किनारे हो गए, ठीक है, ये मान के चलो, ये मान के चलो, इसके अंदर में इस प्रकार के फाइबर होते हैं, रेसे होते हैं, धागे होते हैं, उनको क्या बोला गया है? कोलेजन तंतु। तंतु कह दो, फाइबर कह दो, हां। तो कुल मिलाकर के मैं यूं कहना चाह रहा हूं कि ये कोलेजन जो तंतु होते हैं उनका निर्माण विटामिन डी की वजह से होता है। यदि आपके अंदर मान के चलो कि विटामिन डी की कमी हो जाए तो ये कोलेजन तंतु खत्म होने शुरू हो जाएंगे। ये कोलेजन तंतु खत्म तो हड्डी मुड़ना शुरू हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी, मुलायम हो जाएगी, टेढ़ी हो जाएगी। जैसे मैं आपको कह रहा था ना कि आपके मुंह के अंदर यदि दांत नहीं रहेंगे तो मुंह लिफाफा बर्गो जवेगो, बियाई के हड्डी के बीच में कोलेजन तंतु नहीं रहेंगे तो हड्डी को मुड़ना पड़ेगा। कौन से रोग हो जाएंगे बच्चों? रिकेट्स व ऑस्टियोमलेशिया। तो सीधा प्रश्न बनता है रिकेट्स रोग का कारण है तो विटामिन डी की कमी। सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है, अतः इसे सन प्राइम विटामिन के नाम से भी जानते हैं। सन प्राइम का मतलब सूर्य वाला, ठीक है ना, सन प्राइम विटामिन, सन साइन भी बोलते हैं कई लोग इसको। आगे वाली स्लाइड में चर्चा करते हैं विटामिन ई की, प्यार से देखिएगा। विटामिन ई बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। विटामिन ई रासायनिक नाम, तो जवाब रहेगा बच्चों टोकोफेरोल। टोकोफेरोल
तो टोकोफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? सीधा जवाब जाएगा विटामिन ई का। स्रोतों की बात करते हैं तो सोयाबीन, कौन सा बीन छोरो? सोयाबीन। विटामिन ई के स्रोतों की बात करें, सोयाबीन, टमाटर, टमाटर, अंकुरित होते बीज, अंकुरित होते बीज का मतलब क्या समझे? होते बीज। अंकुरित होते बीजों का मतलब यह है मेरा कि जो बीज अंकुरित होते, जैसे चने का, मोठ का, मूंग का, इनको शाम को भिगो के रख दो, सुबह सुबह उन्हीं को खाओ तो वो अंकुरित होते बीज होते हैं। बात करूं मैं विशेष तौर से गेहूं की, गेहूं के जो अंकुरित बीज होते हैं उसमें विटामिन ई प्रचुर मात्रा में पाता है। जखन आम भाषा में आप घूघरी कमा के कमा छोरो, घूघरी समझ के तरह बात है, उसमें विटामिन ई प्रचुर मात्रा में। कमी से रोग, किसकी कमी से? विटामिन ई की कमी से क्या गिर जाता है बच्चों? लकवा गिर जाता है, लकवा, पैरालिसिस। पहले देख लो फिर मैं अच्छे से समझाऊंगा। एक होता है बच्चों बंध्यता, इसको बोलते हैं स्टेरिलिटी। जैसे नर में तो क्या हो जाती है? नपुंसकता, और मादा में क्या हो जाती है? बांझपन। नपुंसकता और मादा बांझपन, मादा बांझपन। ठीक है, ये लो जी। फिर सुनिएगा, इसे बांझपन रोधी विटामिन भी कह सकता हूं क्या? बिल्कुल ठीक बात है मेरी, इसे बांझपन रोधी विटामिन भी कहा जाता है, विटामिन भी कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। यह जनन के लिए आवश्यक है, यह बात भी ठीक बैठती है, यह जनन के लिए आवश्यक है, यह जनन के लिए आवश्यक माना जाता है। यह शुक्राणु अंडाणु के लिए निर्माण में सहायक है, शुक्राणु व अंडाणु निर्माण में सहायक है। यह युग्मक निर्माण में सहायक है, युग्मक निर्माण में सहायक है, गैमेट्स युग्मक निर्माण में सहायक है। यह रोगों से सुरक्षा करवाता है, रोगों से सुरक्षा करवाता है। यह तंत्रिका तंत्र पर नियंत्रण रखवाता है, तंत्रिका तंत्र पर नियंत्रण रखवाता है। इसे सुंदरता का विटामिन भी कहते हैं, सुंदरता का विटामिन भी कहते हैं। ये लो बच्चों, दोबारा ध्यान दीजिएगा, मैं कह रहा हूं विटामिन बी9 की बात करते हैं तो रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरोल। विटामिन ई की चर्चा करते हैं, सोयाबीन, टमाटर, अंकुरित होते बीज, इनकी कमी से लकवा गिर जाता है, पैरालाइसिस बोलते हैं। ध्यान करो, मैंने यहां लिख रखा है बच्चों, यह तंत्रिका तंत्र पर नियंत्रण रखवाता है। तंत्रिका तंत्र का मतलब क्या समझे? मस्तिष्क पर कंट्रोल रखता है। आप में विटामिन ई की पूर्ति रहेगी तो आपका मस्तिष्क है ना वो मजबूत रहेगा। हमारे शरीर के अंगों पर कंट्रोल किसका होता है? मस्तिष्क का होता है। यदि आप में विटामिन ई की कमी हो गई तो आपका मस्तिष्क कमजोर हो जाएगा, और अपना मस्तिष्क कमजोर हो गया तो कहने का मतलब हमारे शरीर के अंगों पर मस्तिष्क कंट्रोल छोड़ देगा। तो जैसे ही मैं छुट्टी होके चलूं, मान के चलो मेरा ये दायां पैर है, ये बायां पैर, हालांकि आपको स्टूडियो में नहीं दिखाई दे रहा होगा, आप सपोज कर लो, जैसे मैं यहां से छूट के जाऊंगा, यदि विटामिन ई की कमी हो गई तो दिमाग कमजोर, मस्तिष्क कमजोर, तंत्रिका तंत्र कमजोर, दायां पैर का कनेक्शन टाल लेता है दिमाग, मान के चलो जैसे छुट्टी होगी मैं चल के जाऊंगा तो मेरा बायां पैर तो आगे रखा जाएगा दिमाग के अकॉर्डिंग, परंतु दाएं पैर से दिमाग ने कनेक्शन टाल रखा है वो, और दिमाग के अकॉर्डिंग चलेगा नहीं, घसीटा जाएगा, और घसीटता है तब आपको पता है क्या बढ़ जाता है? वो लकवा होता है। तो तंत्रिका तंत्र कमजोर हो जाता है, तंत्रिका तंत्र, दिमाग शरीर के अंगों से कंट्रोल छोड़ देता है, तभी लकवा गिरता है। तो मैं कुल मिला के कह रहा हूं कि विटामिन ई की कमी से लकवा गिर जाता है, यानी ये तंत्रिका तंत्र पर नियंत्रण रखवाता है। कौन? विटामिन ई नियंत्रण रखवाता है। सही से अच्छे बोलूंगा, यानी विटामिन ई की कमी से और क्या होता है? आपका तंत्रिका तंत्र कमजोर हो जाता है। यह रोगों से सुरक्षा करवाता है। विजय, ऐसे तो सभी विटामिन रोगों से सुरक्षा करते हैं, परंतु पार्टिकुलर किसी का नाम पूछ लिया जाए तो फिर जवाब क्या चला जाएगा? विटामिन ई चला जाएगा। अच्छा, यह क्या करता है? इसकी कमी से स्टेरिलिटी, बंधता जाती है। बंधता का मतलब नर में तो नपुंसकता आ जाएगी और मादा क्या हो जाएगी? बांझपन की शिकार हो जाएगी। यानी कुल मिलाकर के नर में क्या नहीं बनेंगे? शुक्राणु नहीं बनेंगे, और मादा में क्या नहीं बनेंगे? अंडाणु नहीं बनेंगे।
तो जाहिर सी बात है कि अंडा नहीं बनेगा तो वो बच्चे पैदा कैसे कर पाएगी, शुक्राणु बनेगा नहीं तो वो नपुंसक हो ही जाएगा। अतः मैं इसको बांझपन रोधी विटामिन भी कह सकता हूं, यानी विटामिन ई बांझपन को रोकने का काम भी करता होगा। जनन के लिए आवश्यक तो हो ही गया, समझ गए। गैमेट्स आप युग्मक एक्स वाई ग्रुप जानते ही हो। तो कुल मिला के मैं यूं कह रहा हूं कि विटामिन ई की कमी से लकवा गिर जाता है, बंध्यता हो जाती है, नपुंसकता हो जाती है, औरतें बांझपन की शिकार हो जाती हैं। ईवंधन की बात करें तो यह बांझपन रोधी विटामिन भी कहलाता है। यह जनन के लिए आवश्यक होता है प्यारे बच्चों। शुक्राणु अंडाणु के निर्माण में सहायक है, युग्मक निर्माण में सहायक है, और रोगों से सुरक्षा करवाता है, तंत्रिका तंत्र पर नियंत्रण रखवाता है, और उसे सुंदरता का विटामिन भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। सौंदर्य विटामिन कौन सा होता है बच्चों? ई होता है। यानी कुल मिलाकर के आप लोगों को यदि सुंदर रहना है तो विटामिन ई की पूर्ति रखनी पड़ेगी, जाहिर सी बात है। क्रीम लगाने से सुंदर नहीं होने वाले, परंतु ध्यान रखें यदि पर्सन यूं पूछ ले जाए कि निम्न में से शरीर के सुंदर विटामिन है तो फिर ये तीन ही रहेंगे, यानी तीनों ही हैं। ये युग्म बना के पर्सन पूछ ले जाए कि शरीर के सुंदर विटामिन है ए बी ई, ए की ई, या ए डी ई, या सी ई ए, तो जवाब क्या रहेगा? सी ई ए। यानी तीनों ही शरीर की सुंदरता के लिए उत्तरदायी होते हैं, परंतु इसमें मोर करेक्ट आंसर क्या चला जाएगा? ए। यानी विटामिन जो ई होता है ना वो शरीर के लिए महत्वपूर्ण होता है सुंदरता के लिए। तो वैसे कपल पूछ ले तो ऐसे ही रहेगा, परंतु पार्टिकुलर पूछ ले तो जवाब क्या रहेगा? ई रहेगा। ठीक है, अब चलते हैं बच्चों विटामिन के पर। आ लो, आगे वाली स्लाइड में है विटामिन के। विटामिन के, विटामिन के की चर्चा करें तो उसका रासायनिक नाम है बच्चों फाइलोक्विनोन। क्या नाम है बच्चों? फाइलोक्विनोन। यहां आते आते विटामिनों की फाइल बंद हो गई। यहां आते आते फाइल बंद होने का मतलब समझ गए? लास्ट वाला विटामिन है तो फाइल बंद, तो फाइलोक्विनोन। स्रोतों की बात करें तो शकरकंद चुकंदर वगैरह में प्रचुर मात्रा में होता है। शकरकंद चुकंदर वगैरह में विटामिन के प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसकी कमी से रोग कौन सा होता है? तो रक्त का थक्का नहीं बनता। रक्त का थक्का नहीं बनता, थक्का नहीं बनता। तो रक्त का थक्का बनाने वाला विटामिन कौन सा होता है बच्चों? तो के। यदि आपके शरीर में विटामिन के की कमी हो जाएगी तो खून लगातार बहता रहेगा, मौत तक हो जाती है। बात अच्छी वाली ये बताऊंगा कि विटामिन के की बात करें तो विटामिन के का संग्रह हमारे लीवर में होता है। कहां होता है बच्चों? लीवर में होता है। ठीक है, फिर आपने ये भी सुन रखा होगा कि प्लेटों का निर्माण भी कहां होता है? तो लीवर में होता है। प्लेटलेट्स, बिंबाणु। और प्लेटलेट्स की कमी से कौन सा रोग होता है? तो डेंगू हो जाता है। डेंगू बुखार में प्लेटें कम होती होंगी, और डेंगू बुखार के अंदर क्या होता है? नाक, मुंह, कान से खून बहना शुरू हो जाता है। यह भी मालूम है आप लोगों को। और आपको यह भी मालूम होगा कि हीमोफीलिया रोग में भी रक्त थक्का नहीं बनता। हीमोफीलिया, इसको रॉयल डिजीज के नाम से जानते हैं। लगातार खून बहते रहने से मौत तक हो जाती है। तो कुल मिला के मैं यूं कहना चाह रहा हूं कि यदि विटामिन के की कमी हो गई तो प्लेटों का निर्माण कम होगा, और डेंगू बुखार में प्लेटों की संख्या कम हो जाती है, आपको मालूम है, जिसकी वजह से आंखों से, मुंह से, कान, नाक से खून बहना शुरू हो जाता है। और प्लेटों का काम क्या होता है? रक्त का थक्का बनाना। हीमोफीलिया में भी क्या नहीं होता? रक्त का थक्का नहीं बनता। और मैं यूं कह रहा हूं कि हमारे शरीर में रक्त का थक्का बनाने वाले कितने फैक्टर होते हैं? 13। इनमें से अधिकांश का निर्माण कहां होता है? लीवर में। और विटामिन के का निर्माण कहां होता है? तो लीवर में। यानी कुल मिलाकर के हीमोफीलिया, डेंगू, लीवर, प्लेटें, विटामिन के, ये सारे एक दूसरे से कनेक्ट हैं। समझ में आया? यानी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो क्या है आपके? तो इतना याद रखना, रक्त का थक्का बनाने के लिए उत्तरदायी विटामिन कौन सा होता है? तो जवाब रहेगा के। यानी विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है बच्चों? फाइलोक्विनोन। ठीक है, क्योंकि फाइल बंद होगी। स्रोतों की बात करें, शकरकंद चुकंदर में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। और कमी से रोग की बात करते हैं तो इसकी कमी से क्या नहीं हो पाता बच्चों? तो रक्त का थक्का नहीं बनता। किस विटामिन की कमी से? विटामिन के की कमी से। और हीमोफीलिया में भी रक्त का थक्का नहीं बनता। तो यह था बच्चों आपका विटामिन टॉपिक।
विटामिन टॉपिक की बात करें तो आप लोगों ने पहले सामान्य सामान्य 500 के अंदर अंतर पढ़ा, प्रोटीन, विटामिन और कार्बोहाइड्रेट, वसा में से, खनिज लवण में से। फिर विटामिन टॉपिक की शुरुआत की थी, सामान्य इंट्रोडक्शन पढ़े कि जल में घुलनशील, वसा में घुलनशील, खोज किसने की थी, नाम किसने दिया, जल और अपने ऐसा कौन सा विटामिन जो नए जल में घुलनशील है, वसा में घुलनशील, हार्मोन किसको बोलते हैं, इत्यादि इत्यादि जानकारी ली थी। फिर ए पढ़ा, फिर बी पढ़ा, फिर सी पढ़ा, फिर डी पढ़ा, फिर ई पढ़ा और फिर के पढ़ा। तमाम विटामिन टॉपिक आपका क्लियर होता है। 3 स्लाइडों में आपका टॉपिक क्लियर हुआ। आगे वाले टॉपिक की शुरुआत करेंगे अपने प्रोटीन्स की, तब तक मुझे जाने की इजाजत देना पड़ेगा। तमाम छात्र जो ग्रामीण डिफेंस एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, और मैं आपसे आशा करता हूं कि आप लोग यूं अपना प्यार बनाए रखिएगा, दूसरे छात्रों को भी प्रोत्साहित कीजिएगा और अधिक से अधिक इन वीडियो को देख करके लाभान्वित होने की पूरी पूरी कोशिश कीजिएगा। आगे वाली चर्चा करेंगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, और आगे वाला टॉपिक रहेगा अपना प्रोटीन। तब तक मुझे जाने की इजाजत देना पड़ेगा। नमस्कार प्रिय छात्रों।